तो हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुपद यानी पॉलिनोमियल। क्लास आपका 10 है, ठीक है। और आज हम क्या नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको जो आपकी वास्तविक संख्याएं थी, रियल नंबर था, उसके पूरे क्वेश्चन एग्जांपल जो भी थे मैंने सारे क्लियर आपको करा दिए, जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो आज हम अपना जर्नी को आगे ले चलते हैं और सेकंड लेक्चर यानी सेकंड बहुपद पॉलिनोमियल हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 2 यानी पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 बहुपद और पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि बहुपद होते क्या है। बहुपद होते क्या है, ठीक है। तो देखो बहुपद क्या होते हैं। बहुपद देखो जिसमें बहुत और पद हो, बहुपद जिसमें बहुत से पद हो, ठीक है। तो इनको कैसे डिनोट करते हैं हम, देखो ए एक्स प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2, यहां से ले लो A1 A2 A3 एक्स क्यू डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन। एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, यानी आपकी क्या है, वो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम बहुपद होते क्या है। बहुपद क्या है कि जो आपको एक्स के घातों के रूप में दिया हो वो आपका बहुपद होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका बहुपद होता है। तो बहुपद क्या होता है आपके, यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे A1 A2, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 ए की पावर एन, ये क्या है आपके घातांक है। ये क्या है आपके घातांक है, ठीक है। और जो आपकी एक्स की फॉर्म में दे रखी है, एक्स स्क्वायर या एक्स मान लो एक्स कॉमा, देखो ऐसे नहीं लिखना है, इसको दूसरे तरीके से लिखना है जिससे समझ में आराम से आए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स है कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू डॉट 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 एक्स की पावर है। तो ये क्या है आपकी, ये घात है। ये किसको घात को रिप्रेजेंट करेगी। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, घातांक यानी घात के साथ में घातांक भी हो, घात के साथ में घातांक भी हो, तब क्या बनता है आपका बहुपद बन जाता है। तब उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं बहुपद, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का, चलो पहले बहुपद समझ लेते हैं कि ऐसे कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है कि अब हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, बहुपद समझ में आ गया क्या होता है, बहुपद की घात, ठीक है। एक यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये मैंने दे दी। आपको बताया कि ये क्या है आपका बहुपद है, मैंने बोल दिया कि ये बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। तो इसमें क्या है, घातांक क्या है, इसमें 5 है। एक्स का घातांक एक 5 है और एक 6 है, ठीक है, अलग अलग है। एक्स के ही है तो एक्स स्क्वायर का करूंगा तो 5 हो जाएगा और एक्स का करूंगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके घातांक हो जाएंगे। ये क्या है, घातांक है जो एक्स के साथ में है, ठीक है। और अगर घात की बात करूंगा तो एक बार तो एक्स स्क्वायर है और एक बार एक्स है, ठीक है। तो बहुपद किन्हीं दो एक्स और जो आपका ए है, इन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो बहुपद समझ में आया क्या है, ठीक है। अब देखते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, देखो आपके मटेरियल में दे रखा है कि बहुपद, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले, सबसे बड़ी, अब यहाँ पे भी बात करता हूँ तो सबसे बड़ी आपकी ये है स्क्वायर है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात आपकी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे चलते बहुपद की घात। मान लीजिए इसमें आपको मटेरियल में दे रखा है, एक और चीज दे रखी है यहाँ पे आपको। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ बहुपद की घात, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 एग्जांपल। 6x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसकी घात कितनी है, ठीक है, तो इसकी हम बोलेंगे कि x³ इसकी सबसे बड़ी घात है, सबसे
बड़ी घात है। ठीक है, तो कितनी है इस वाले बहुपद की, यानी मैंने ये दे दिया कि सेट 6x³ + 2x² माइनस 3x + 6, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो यहाँ पे किसकी है, x³। और इसका घातांक अगर पूछा जाए कि इस वाले पॉलिनोमियल यानी इस बहुपद का घात क्या है, घात तो आपकी x³ होगी, ठीक है, घात तो सबसे बड़ी x³ होगी। अगर यहाँ पे घातांक पूछा जाए, घातांक सबसे बड़ा घातांक पूछा जाए तो x³ इसके साथ में कितना है, 6 है, सबसे बड़ा घातांक क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें आगे चलेंगे। अब आपको दे रखा है बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ आएगा 6x - 8x² 3x³ + 2 = 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, या तो इसे आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में, दोनों ही तरफ से ये सही होगा। ठीक है, या तो मैं इसे 3x³ माइनस का, क्योंकि माइनस क्या है, प्लस स्क्वायर 8x² - 5x + 2 ऐसे लिख सकता हूँ, बी ये सही है। या मैं इसको ऐसे करूंगा कि 2 प्लस फिर कितना है, -5 वाला ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो +5x + 8x² - 3x³ ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों ही कंडीशन में ये सही है। अगर इसमें सबसे बड़ी घात पूछी जाएगी तो ये आपकी x³ हो जाएगी, और x³ का अगर घातांक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बहुपदों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी कि घातांक बहुपद होते क्या है, बहुपद होते क्या है। ठीक है, x के साथ में कोई चर राशि दी जाती है, x के साथ में कोई चर राशि दी जाती है, 1 2 3 4 कोई भी आपको नंबर दिया जाता है, तो और x कैसे होनी चाहिए आपकी, स्क्वायर में, या x होनी चाहिए, या क्यू में होनी चाहिए, या x की पावर 4 होनी चाहिए, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक पद, पहला है एक पद। अब देखो एक यानी एक होगा, पद यानी एक पद यानी सिंगल पद होगा, इसमें इसमें क्या होगा, सिंगल पद होगा। जैसे कि यहाँ पे 3x² सिंगल पद है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या 5x होगा, या 7 होगा। ठीक है, या आपका 8x⁵ भी हो सकता है। तो ये कैसा एक पद है, यानी इसमें कितने, एक पद है, तो ये कैसा हो गया आपका सिंगल पॉलिनोमियल, यानी एक पद हो गया, एक पदी हो गया, जिसको हम सिंगल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बात में करता हूँ सेकंड की, तो क्या हो जाएगा, द्विपदी। द्विपदी, दो पद में क्या होगा कि इसमें आपको दो पद दिए होंगे, दो पद दिए होंगे। ठीक है, जैसे कि 6x² - 3x ऐसे हो सकता है। अब देखो इसमें दो पद हैं। ठीक है, या आपका 5x - 8 ऐसे दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी उसमें दो पद होंगे, सिंपल सी बात ये है कि उसमें कितने हैं आपके, दो पद होंगे। और भी एग्जांपल ले सकता हूँ कि x³ - 3, ये भी एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन से दो पद होने चाहिए, इसमें कितने हैं, दो पद होने चाहिए। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, द्विपदी को हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। अब बात करते हैं यानी त्रिपदी, त्रिपदी, तो इसमें क्या है, तीन पद होने चाहिए। जैसे कि मैं x² - 3x + 6, इसमें तीन पद हैं, तो ये कैसा आपका त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, इसका ये कितना हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ तो देखो 6x² - 3x + 8, ये भी आपका त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं और भी त्रिपदी शून्य बहुपद, चार पद का कोई ज्यादा महत्व तो होता नहीं है। ठीक है, तो अब देखें शून्य बहुपद, आगे आपको मैं दे देगा शून्य बहुपद। बहुपद, देखो शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद होता क्या है, देखो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक यानी जो घातांक मैंने बताए थे वो क्या होने चाहिए आपके, शून्य होने चाहिए। जैसे 0x² + 8 + 0x,
ठीक है, प्लस 0। ये क्या है आपका शून्य बहुपद है, क्योंकि जब 0 से मल्टीपल करोगे किसी संख्या में तो 0 आता है। इसको हम शून्य बहुपद क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं घातांक, देखो मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि 5 इंटू एक्स, और x बराबर मैंने बताया कि आप 0 रखिए, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0। 0 का किसी संख्या में मल्टीपल करते हैं तो वो क्या देती है हमको? 0 देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? 0 या शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि घातांक अगर 0 है तो किसी भी संख्या में आप मल्टीपल कीजिए आपको 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये शून्य बहुपद इसको इसलिए बोलते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। तो देखो एक पदी पॉलिनोमियल के प्रकार यानी बहुपदों के प्रकार, देखो एक पद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो। द्विपदी में क्या है? जो जिसमें दो पद हो। त्रिपदी में क्या है? जिसमें तीन पद हो। तीन पद। और बेसिकली हमें यहाँ इस आपको अगर बहुपद यानी पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के देखने को मिलेंगे। जब हम द्विघात समीकरण पर पहुंचेंगे तो वहां बेसिकली आपको तीन प्रकार के ही देखने को मिलेंगे, यानी त्रिपदीय देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो ये चीज समझ में आ गई। एक पदी में क्या है कि एक पद होना चाहिए, द्विपदी में क्या है? दो पद होते हैं, त्रिपदी में क्या है? तीन पद होते हैं। शून्य बहुपद में क्या है कि जो उनके घातांक यानी जो गुणांक होते हैं एक्स के, वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसीलिए हम उसे 0 पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं अब क्या है। इसके आगे देखते हैं घातों के अनुसार, यानी घातों के अनुसार बहुपद घातों के अनुसार भी बहुत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये तो आपके पदों के अनुसार हो गए। ये आपके कितने पदों के अनुसार हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये बहुपद है? एक पद है, दो पद है, तीन है, या आपका शून्य पॉलिनोमियल है, या कितने पद है? इसमें पदों के आकार से हम पता लगा सकते हैं। चार पद भी हो सकते हैं, पांच पद, उसको पंचपदी बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आगे क्या है आपका घातों के अनुसार। घातों के अनुसार, ठीक है, घातों के अनुसार। तो देखो रैखिक बहुपद, जिसमें फर्स्ट आता है आपका रैखिक बहुपद। इसमें क्या है आपका रैखिक बहुपद में क्या है कि एक्स की पावर से 1 दे रखी होगी। रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। इसमें क्या है कि जो ए एक्स इस फॉर्म में होगा, वो ए एक्स बी, या मैं इसको बोल सकता हूँ तो 5x प्लस 2, ऐसे भी हो सकता है। यानी इसकी x की जो घात होगी, x की जो घात होगी, x की घात 1 होगी। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद में क्या है कि x की आपकी पावर क्या रहेगी? 1 रहेगी। x की घात कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, बात में अगर यहाँ पर द्विघात बहुपद की करता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात। अब यहाँ से दिख रहा है कि द्वि और घात यानी दो घात का होगा। द्वि दो, ठीक है, घात यानी दो घात का होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसको देखता हूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात में क्या है कि आपकी एक्स की जो पावर है, एक्स की घात पहले 2 होगी फिर 1 होगी, पहले 2 होगी फिर 1 होगी। तो देखो पहले क्या है? एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की पावर पहले पद में कितनी है? पहले पद में 2 दे रखी है, और दूसरे पद में आपकी कितनी है? 1 दे रखी है, और तीसरे पद में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक्स तीसरे पद में तो है ही नहीं। ऐसे हम देखते हैं अगला। तीसरा क्या है आपका? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद में क्या है कि इसकी जो एक्स की सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी? यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो त्रिघात में क्या है कि एक्स की जो पावर होगी वो आपकी 3 होगी। द्विघात में क्या है? एक्स की पावर 2 होगी। ऐसे ही चार घात वाला आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है? चार घात वाला आ जाएगा। ठीक है, चार घात में क्या है? चतुर्थ बहुपद। इसमें क्या हो जाएगा? चार घात है, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो ये क्या है आपका? चार घात वाला बहुपद हो गया, चतुर्थ घात वाला बहुपद हो गया। इसमें क्या है आपकी एक्स की सबसे बड़ी घात
कितनी है यहाँ पे एक्स क्यूब वाले में 3 होगी, और यहाँ क्या है एक्स की सबसे बड़ी घात 2, और यहाँ क्या है आपकी यहाँ पे 4 होगी। तो घातों के अनुसार हम बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है कि ये रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्घात है। ठीक है, अगर रैखिक होगा तो इसमें एक्स की जो एक्स की घात होगी वो 1 होगी, अगर द्विघात है तो एक्स की पावर कितनी होगी 2 होगी, और त्रिघात है तो एक्स की पावर 3 होगी, चतुर्थ घात है तो एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, अब बेसिकली चीज है कि यहाँ पे x की पावर 4 है, तो जब हम इसके मान निकालेंगे, तो इसके आपके x के जो मान है वो आपके 4 निकल के आएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के शून्य कितने आएंगे, x के शून्य यानी x के जो मान आएंगे वो आपके 4 प्रकार के आएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। वहीं अगर x क्यू वाले की बात करता हूँ तो इसके 3 आएंगे, और इसके कितने आएंगे एक्स स्क्वायर वाले के इसके 2 आएंगे, और इसका कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, आगे मटेरियल में मैं इसको सॉल्व करके भी अच्छे से समझ में आता है कि सॉल्व करके वहां पे आराम से बताया जाए। ठीक है, तो x की जहां पे एक घात होगी वो क्या होगा आपका रैखिक बहुपद होगा, और वहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, वहीं अगर द्विघात बहुपद में देखेंगे, द्विघात पॉलिनोमियल में देखेंगे, तो वहां क्या है आपका कि x की क्या है 2 घात होगी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू हमको प्राप्त होंगी। ठीक है, 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद का मान, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अभी शून्य देख लेते हैं, शून्य क्या होते हैं, इसको ऐसे नहीं, द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो जो हमको बहुपद दिया हुआ, कोई भी बहुपद हो, एक पद हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, चतुर्पदी हो, कितना भी हो, तो उसमें क्या करते हैं कि x एक ऐसा मान, x की एक ऐसी वैल्यू रखते हैं, x का एक ऐसा मान, x का एक ऐसा मान जो समीकरण को 0 कर दे, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि बहुपद के शून्य हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि x का हम एक ऐसा मान लें जिसमें क्या है कि आपको जो बहुपद दिया गया है उसका मान हमें शून्य प्राप्त हो, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने x का जो मान लिया था वो आपका क्या है, उस बहुपद का शून्यक है, उस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल दे रखा है बहुपद का शून्यक का, तो px अगर मैं यहाँ पे लूं 3x प्लस 5 बराबर 0, या इसको -3x -6 अगर मैं ये आपको बहुपद दे दिया करे और इस पर पूछा कि इसके शून्यक बताओ, ये शून्यक बताओ, तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, 3x -6 है। अब x बराबर कोई ऐसी वैल्यू में देखूं जिससे क्या हो जाए कि ये आपकी संख्या यहाँ पे 0 0 हो जाए, तो मैं x बराबर यहाँ पे 2 पुट करूंगा, तो p2 बराबर 3 इंटू 2 -6, तो कितना हुआ 6 -6, कितना आया मेरे पास 0 आया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अतः px बराबर 3x -6 का शून्यक कितना है, x बराबर 2 होगा। तो शून्य क्या होता है कि जो आपको पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद दिया गया है, जो पद आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपको द्विघात है, त्रिघात है, या एक पद वाला है, उसमें क्या है कि हमको x का ऐसा मान निकालना है, या x का ऐसा मान देखते हैं हम जिससे वो पूरा बहुपद क्या हो जाए 0 हो जाए, वही उसका शून्यक होता है। ठीक है, लगभग ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
इसका ज्यामिति वाला देख लेते हैं, ज्यामिति निरूपण। अगर बहुपद, रैखिक बहुपद के सुने को देखो, रैखिक बहुपद हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या है कि इसका जो ये x को, क्योंकि सभी फॉर्म x में है, देखो पहले वाला बहुपद भी x में है, दूसरे वाला भी x में है, तीसरे वाला भी x में है, चौथे वाला भी आपका x में है। तो जब हम इसका ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, तो वहां हमें x को ये बार बार काट रहा है, क्योंकि x का मान कहीं तो एक होगा, एक पदी है या दो पदी है, त्रिपदी है, कहीं भी है, तो x का मान अगर एक प्राप्त हो रहा है तो x वाले अक्ष को ये एक बार काटेगा, अगर दो प्राप्त हो रहा है तो x वाले अक्ष को ये दो बार काटेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये बना लिया, आप ये x होता है, ये x डैश है, ये y हो गया और ये y डैश है। ठीक है, अब हम देखते हैं x अक्ष आपकी ये वाली, ये आपका मूल बिंदु होता है, इतना तो आपको पता होगा, ये आपको मूल बिंदु होता है। ठीक है, नीचे को ये माइनस होती है y, और ये x इधर को माइनस होती है। ठीक है, x आपकी यहाँ प्लस देगी, इधर पॉजिटिव देगी ये, ठीक है, ये नेगेटिव देगी इधर, ये इधर नेगेटिव देगी और ये इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब निरूपण देखते हैं। अगर x का मान एक प्राप्त हो रहा है, अगर x का मान एक प्राप्त हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी बहुपद आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 5x माइनस टू, 5x माइनस टू, तो यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त होगा, जब मैं इसको बराबर में रखूंगा, px बराबर, जब मैं इसको ऐसे करूंगा 5x माइनस टू बराबर 0, 5x बराबर 2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर निकालूंगा तो 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी ऊपर को ये पॉजिटिव होगा, नीचे को नेगेटिव होगा, राइट साइड में आपका पॉजिटिव होगा x, और बाय x डैश क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो बहुपद है ये कैसा है, आपका द्विपद है, दो पद है इसमें, और ये घातांक कैसा है आपका रैखिक है, ये मैंने अभी बता दिया। रैखिक कौन सा होता है, जिसमें x की घात एक हो वो आपका रैखिक होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखूं कि ये वाला पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, 2/5, तो लगभग ये 2 में से कुछ कम है, यानी 1 से तो ज्यादा है ना, और तोड़ ले रहा हूँ इसको मैं, और देखो कितना हो जाएगा, 0.5 कितना हो गया, 0.4, तो ये लगभग कितना होगा, इधर आएंगे हम तो यहाँ पे कुछ 0.9 होगा, 1 से कम ही तो है, 1 से कम है। ठीक है, तो ये कितना होगा, लगभग यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ना सही, तो यहाँ पे होगा, मूल बिंदु के पास ही होगा, 0.4 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या रैखिक बहुपद है, यानी ये कि इसकी सीधी रेखा प्राप्त हमें होगी, इसकी कैसी सीधी रेखा प्राप्त होगी, एक्स अक्ष पे। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा हो, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मान लीजिए x का मान मेरे पास कोई भी आए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x का मान लीजिए 2 आ गया मुझे मेरे पास, और -3 आ गया, 2 आ गया, तो ये कैसा हो गया आपका द्विघात हो गया, क्योंकि x का मान आपका 2 यहाँ से प्राप्त होगा, ये कैसा होगा आपका द्विघात होगा, द्विघात होगा। तो ये देखो x को कितनी बार काट रहा है, ये एक तो -2 पे काटेगा, यानी यहाँ पे काटा है, x को कितनी बार टच करेगा, और ये x को -3 बार, यानी यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे भी तो टच करेगा। ठीक है, तो इसका लगभग या तो सिर्फ इसकी ऐसी हो जानी चाहिए, यानी x को 2 बार टच कर रहा है, x को 2 बार टच कर रहा है। ठीक है, वही अगर त्रिघात की बात मैं करता हूँ, त्रिघात, तो x के मान यहाँ कितने हैं, 3 प्राप्त होने, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अगर रैखिक है तो x का मान 1 प्राप्त होता है, द्विघात है तो x के मान 2 होंगे, त्रिघात है तो x के मान 3 होंगे, और चतुर्घात है तो x के मान कितने प्राप्त होते हैं, 4 होते हैं। तो मैं आगे मटेरियल में जैसे जैसे आपका कोर्स आगे चलेगा तो हमें सारी चीजें वहीं पे क्लियर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो त्रिघात में क्या है, आपके x के मान लीजिए 2 3
2 3 निकले, 2 माइनस 3 और भी कुछ होगा -5 या कुछ भी निकल के आया, तो ये क्या करेगी, आपको 3 बार टच करेगी। अब -5 लगभग वो यहाँ होगा, तो ये -5 से चलेगा, फिर 3 पे टच करेगा, हाँ 2 पे करेगा। मान लीजिए इसने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे 2 पॉइंट है, -5 आपका मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये -4 है, तो पहले ही ये वाला रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पे टच करेगा, फिर आपका -2 पे टच करेगा, फिर 2 पे टच करेगा, यहाँ से सिंपली ऐसे निकल जाएगी। यानी ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगी, तो ये आपकी त्रिघात में 3 बार काटेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पहले भी क्या आता था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, एक्स के साथ कोई चर घातांक हो, एक्स के साथ कोई घातांक हो तो उसे हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां मैंने आपको बताया था कि बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं, एक पद हो जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी है जिसमें 3 पद हो, चतुर्पद जिसमें 4 पद हो, ठीक है। और घातों के अनुसार अगर x की पावर 1 है तो वहां पे क्या रैखिक बहुपद है, x की पावर अगर 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, वहां पे x के मान कितने प्राप्त होंगे हमें 2, त्रिघात है तो x के मान 3 प्राप्त होंगे, चतुर्घात है तो वहां पे x के मान हमको 4 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगी। अगर ये x द्विघात में है तो x के मान 2 है, तो आपको x अक्ष को कितनी बार काटेगी, ये रेखा 2 बार काटेगी। अगर त्रिघात है तो x के मान 3 प्राप्त होंगे, तो ये कितनी बार काटेगी, आपको 3 बार आपका x अक्ष से काटेगी। अब इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।